Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more coming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 10. Baji Prabhu and the memorable battle of and Godakhin in Inventor Study Part 2 English. तो बच्चों हम क्लास 4 में इन्वेंटर स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 10 बाजी प्रभु and the memorable battle of Godkhain. So let's begin our lesson. शिवाजी कॉन्कर पन्हाला आदिल शाह गेट अंग्री। अभी यहाँ पे शिवाजी की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी कि वो हमारी सिटी के लिए बहुत ही अच्छा काम करना चाहते थे, यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ पे शिवाजी यहाँ पे जो है वो आदिल शाह यहाँ पे कुछ अच्छा काम करने जाते, जिससे जो आदिल शाह थे वो उनसे नाराज़ हो गए। वाइल बीजापुर वॉज स्टिल मॉर्निंग द डेथ ऑफ अफजल खान एंड कंप्लीट रोट ऑफ हिज आर्मी। अभी यहाँ पे बीजापुर में अफजल खान की डेथ हो गई थी। यहाँ पे जितना भी जो था उनकी जो किंगडम थी वहाँ पे हर तरफ मातम छा गया था कि अभी वहाँ की अभी अफजल खान के बाद अभी बीजापुर में किसकी हुकूमत चलेगी। शिवाजी कैप्चर द पन्हाला फोर्ट फ्रॉम बीजापुर गैरिजन। अभी शिवाजी ने क्या किया, पन्हाला फोर्ट पे कब्जा कर लिया। उन्होंने बोला मैं इस सल्तनत को चलाऊंगा, मैं बीजापुर की हुकूमत को मैं संभालूंगा। दिस थ्रू आदिल शाह इनटू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। ही कुड नेदर ईट नॉर स्लीप। अभी यहाँ पे जब आदिल शाह को पता चला कि शिवाजी बीजापुर में आ रहे हैं और वहाँ पे उनकी हुकूमत चलेगी, तो आदिल शाह को बहुत ही गुस्सा आया। ना ही वो सही से खाना खा सके, ना ही सो सके। ही डिस्पैच अनदर सरदार, मतलब उन्होंने दूसरे सरदार को क्या कर दिया, भगा दिया। सिद्धि जौहर अगेंस्ट शिवा। सिद्धि जौहर ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्धि जौहर अगेंस्ट शिवाजी। सिद्धि जौहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। अभी यहाँ पे सिद्धि जौहर जो थी उनकी एक बड़ी सेना थी, उनका एक बड़ा ग्रुप था। फजल खान हु वांटेड टू अवेंज हिज फादर्स डेथ आल्सो अकम्पनी हिम। अभी सिद्धि जौहर की जो आर्मी की सेना था, उनका बहुत ही बड़ी सेना थी, जो मतलब जो भी बैटल होता था, जंग होता था, वो काम में उनका साथ देती। अभी यहाँ पे फजल खान थे, वो अपने डैडी का क्या बदला लेना चाहते थे कि अफजल खान की वॉर में एक डेथ हो गई है, तो वो फजल जो खान थे वो अपने बाप का बदला लेना चाहते थे। तो उन्हें बोला कि मैं इस जंग में आपका साथ दूंगा। तसीज ऑफ पन्हालगढ़। सिद्धि जौहर वॉज ब्रेव बट रथलेस। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेशन। अभी यहाँ पे जो सिद्धि जौहर वो कौन थे, बहादुर इंसान तो थे, लेकिन साथ साथ में बहुत ही रसलेस थे। मतलब वो बहुत ही अपने डिसिप्लिनेशन, मतलब उनके जो कानून थे उसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे। ही लेट सीज टू द पन्हालगढ़ एंड कंफर्म शिवाजी विद इन द फोर्ट। मतलब उन्होंने पन्हालगढ़ में उन्होंने शिवाजी से बात की और उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें इस फोर्ट पे कब्जा करना है। The rainy season was approaching and Shivaji thought that once the rains come, सिद्धि जौहर would lift the siege। अभी यहाँ पे उस वक्त क्या होने लगी कि रेनी सीज़न आने लगा, बरसात का मौसम हो गया था। शिवाजी ने क्या सोचा कि अगर एक बार बारिश होना शुरू होगी तो सिद्धि जौहर को सब समझ में आ जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। बट सिद्धि जौहर डिड नथिंग ऑफ द काइंड। ऑन द कॉन्ट्ररी, विद द अराइवल ऑफ द मानसून ही फर्दर रिटर्न द सीज एंड सप्लाई इन द फोर्ट वर रनिंग आउट। उन्होंने क्या बोला कि लेकिन सिद्धि जौहर पे कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस किले पे मेरी हुकूमत चलेगी। शिवाजी वॉज इन फिक्सेस। ही कुड नॉट फोर्स सिद्धि जौहर टू लिव द सीज बाय अ ओपन बैटल। अभी शिवाजी ने क्या बोला, ठीक, मैं सिद्धि जौहर से कुछ वो को फोर्स नहीं करूँगा कि अगर वो चाहता है कि इस बैटल में वो खुल्लम खुल्ला जंग करे तो वो कर सकता है। ही डिसाइडेड टू रिसीव सिद्धि जौहर बाय अ क्लेवर प्लीज। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मुझे सिद्धि जौहर को, मतलब मुझे कुछ ना कुछ सबक तो चालाकी से काम लेना, मुझे सिद्धि जौहर को सबक सिखाना ही होगा। He sent a message to Siddhi Johar to the effect that he would shortly surrender the fort. सिद्धि was happy। अभी उन्होंने सिद्धि जौहर को क्या किया, एक खत लिखा, एक पैगाम भेजाया। मतलब उन्हें खत तो नहीं लिखा, मतलब उन्होंने सिद्धि जौहर को एक पैगाम भेजाया। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें इस फोर्ट में वाकई अगर तुम इस फोर्ट पे हुकूमत करना चाहते हो। सिद्धि जौहर ने क्या बोला, ठीक है, अगर मैं वाकई इस हुकूमत पे मैं अपनी इस हुकूमत को चलाना चाहता हूँ तो ये सुन के बहुत खुश होगा कि मेरी हुकूमत
इस मतलब इस किंगडम में चलेगी, इस राज्य में चलेगी। सिद्धि ट्रॉप वर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सीज, दे वर वेरी प्लेस टू हियर फ्रॉम शिवाजी अग्री टू surrender. They relax the watch, indulge in the food, drink and music। मतलब यहाँ पे सिद्धि जौहर काफ़ी खुश हो गए कि शिवाजी ने हार मान ली, तो वो खुश हो गया। वो सही सुकून से खाना भी खाने लगा, पीने भी लगा और आप गाने भी सुनने लगा। मतलब वो चाहता था सिद्धि जौहर की मेरी हुकूमत चलेगी इस किले में। शिवाजी एक्सक्रीम फ्रॉम द सेज। अभी शिवाजी ने क्यों हार मानी? अ प्लान वॉज हिट अपॉन द स्केम फ्रॉम द सीज। 2 पलंकिन वर केप्ट रेडी। अभी यहाँ पे 2 पालकी रखी हुई थी। One was meant for शिवाजी विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग अ डिफरेंट रूट। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में कोई दुल्हन रहती थी या कोई महारानी रहती थी, उसको हम पालकी में लेके जाते होंगे। ऐसा आपने देखो टीवी शो में ज़रूर देखा होगा। जो हमारे कोई शहर में अगर कोई रानी आती है, महारानी आती है या कोई किसी दुल्हन को लेके जाता है, तो उसको हम हिंदी में डोली बोलते हैं, पालकी बोलते हैं। तो उसमें से लेकर उसे लाया जाता है। तो यहाँ पे शिवाजी ने मतलब उन्होंने ये एक चालाकी से उन्होंने एक प्लान सूझा था कि वो मतलब 2 पालकी रखी थी, जिसमें एक में यहाँ पे शिवाजी बैठ गए एक पालकी में, और दोनों के रास्ते अलग अलग थे। द अदर वुड बी ओके बाय अनदर पर्सन डिस्गाइड एज अ शिवाजी। द पेलिकन वॉज टू लीव बाय राजदिंडी। दिस अनदर पेलिकन वुड बी इजली स्पॉटेड बाय एनिमी फोर्स। मतलब इस पालकी को कहाँ लेके गया? दुश्मनों के रास्ते से लेके गया। इट वुड बी कैप्चर बाय देम वाइल द एनिमी सेलिब्रेट द कैप्चर ऑफ शिवाजी। जितने भी दुश्मन थे शिवाजी के थे, वो बहुत खुश हो कि शिवाजी अभी यहाँ पे कैद हो जाएंगे, उनकी हुकूमत नहीं चलेगी यहाँ पे। द रिवल शिवाजी वुड एक्सेप्ट बाय डिफ़िकल्ट रोड। अभी यहाँ पे जो सही शिवाजी थे वो क्या है, वो मुश्किल रास्ते से गए। दिस वॉज द प्लान बट हु वुड दस impersonate शिवाजी। सच एन impersonation means certain death. But a brave youth undertook this task. His December Shivaji looks even more the same. He was a hairdresser in Shivaji service. He was courageous in chief. फिर उन्होंने क्या बोला कि मैं मतलब यहाँ पे जो शिवाजी थे, मतलब वो भी एक मतलब वो कैसा उन्होंने भेष बदल लिया था। फिर बाद में उन्होंने आया कि मुझे कुछ ना कुछ मेरे शहरी के लिए, मुझे महाराष्ट्र सिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। As planned, the palanquin carrying this other Shivaji came out of Rajhindi. It was dark night. It was raining heavily. Still come an enemy soldier were keeping watch. अभी यहाँ पे जब प्लान बन गया था कि शिवाजी को पालकी में लेके जाया जा रहा था राजहिंदी के रास्तों से, some enemy soldier were keeping watch। जो थे दुश्मन थे वो were keeping watch, मतलब वो देख रहे थे कि शिवाजी अभी इस रास्ते से आएंगे। They captured the palanquin. They thought they had cuffed Shivaji himself and took the palanquin to Siddhi camp। मतलब वो जहाँ जहाँ लोग आए थे शिवाजी का पता लगा रहे थे कि शिवाजी शायद इस पालकी में होंगे, तो उन्होंने सोचा कि शायद यही शिवाजी हैं। Jubilation and began in the camp. In the meanwhile, Shivaji escaped from the fort by the difficult road. He was accompanied by Baji Prabhu Deshpande and some select soldiers. The bundle Deshmukh army accompanied them. After some time, the impertinence of the other Shivaji were exposed. The furious Siddhi killed them, and this Shivaji sacrificed his own life in the cause of Shivaji and Swaraj. Thus he become immortal। अब यहाँ पे बहुत सारे जो आ गए, बाजी प्रभु देशपांडे भी आ गए, सोल्जर भी आ गए। उन्होंने सोचा कि हम शिवाजी पे हमला करेंगे, लेकिन शिवाजी ने डट के मुकाबला किया। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के उनसे लड़ाई की, वो क्योंकि अपनी स्वराज को बचाना चाहते थे। When the Siddhi learned for that Shivaji had given him the slip, he was lit with the rage. Immediately he dispatched the Sardar Siddhi Mausad accompanied by big army. In hot pursuit of Shivaji, at daybreak the pursuing horsemen caught up with Shivaji at the Pandrapani stream. Shivaji was now in real trouble. With the greatest difficulty, his men crossed the Godkind। अब यहाँ पे शिवाजी थे, यहाँ पे जो सिद्धि थे, उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सिद्धि वो सोचे थे कि हम शिवाजी पे हमला करेंगे। शिवाजी कैसे हमारे रास्ते से चला गया, कैसे वो बच के यहाँ से चला गया, हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसे सज़ा देनी होगी। अभी यहाँ पे शिवाजी काफ़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने बोला कि मैं इनसे कैसे मुकाबला करूँ। वो फिर एक प्लान बनाने लगे।
Baji Prabhu the Brave. The angry troops of Siddhi were fast galloping and towards of Godkind Pass. Shivaji saw that it was impossible to reach Vishalgarh before the enemy overtook them. अब यहाँ पे जो सिद्धि थे वो बार बार वो शिवाजी की तलाश में थे कि मुझे कैसे शिवाजी को पकड़ना है, मुझे कैसे इस पे हमला करना है. He said to Baji Prabhu, Baji, this is very critical situation. The road ahead is steep, the enemy is right on the hill. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मुझे बाजी प्रभु जी से बात करनी होगी. The enemy was fast approaching the life of Shivaji. Therefore, Swaraj was in danger. He said, Maharaj, you must proceed to Vishalgarh. Take a handful of soldiers with you. I shall defend this pass. Will not this enemy cross? I shall lay down my life in defense of this. If need be, if I die, there will be many other बाजी to take place. उन्होंने क्या बोला, अगर मैं मर जाऊंगा तो बहुत सारे बाजी हैं इस किंगडम को संभालने के लिए. बट नो वन कैन रिप्लेस यू. आवर स्वराज नीड्स यू. यहाँ के कुछ लोग ऐसे थे कि जो शिवाजी की सपोर्ट में खड़े थे. उन्होंने बोला कि हमारे स्वराज को आपकी ज़रूरत है. तो आप यहाँ आप इस जंग आप हार मानने वालों में से नहीं है. द एनिमी अटैक इन लार्ज नंबर. मतलब ऐसे बहुत सारे दुश्मन थे जो शिवाजी पे हमला करना चाहते थे. वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विद आवर लिमिटेड फोर्स. मतलब हम उन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी फोर्स तो बहुत ही कम है. प्लीज़ डू नॉट वेट, गो अहेड, वी शॉल स्टॉप द एनिमी ऑफ इंटरेस्ट टू द पॉसिबल. उन्होंने शिवाजी को क्या बोला कि तुम इस जंग में हिस्सा लो और डट के मुकाबला करो. वी शॉल नॉट हैव टीम एडवांस बट वी नो डैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली. फिर उन्होंने क्या बोला कि तुम आसानी से पहुंच सकते हो क्योंकि यहाँ पे तुम विशालगढ़ में आसानी से पहुंच सकते हो. बाजी प्रभु brave words and his sense of loyalty browsed tears of Shivaji eyes. He was most unable to sacrifice the gem of man for his personal safety. अब यहाँ पे बाजी प्रभु की आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने सोचा कि बाजी प्रभु जो थे, मतलब उनके इतने हिम्मत वाले वर्ड्स को देख के शिवाजी के आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने बोला कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ. मेरी जो भी है, मैं ऐसे जेम्स इंसान के लिए जो बहुत ही टैलेंटेड है, मैं अपनी पर्सनल सेफ्टी को छोड़ के मैं इसकी ज़रूर हेल्प करूँगा. बट ही हैड नो टाइम टू थिंक. ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडल ऑफ स्वराज. मतलब वो अपना एक आइडल स्वराज चुनना चाहते थे. ही फॉन्डली इम्प्रेस बाजी एंड सेड, वी शैल मूव अहेड टुवर्ड विशालगढ़. एज सुन एज वी गेन द फोर्ट गन्स विल बी फायर. फिर जैसे वो विशालगढ़ की तरफ बढ़े तो यहाँ पे मतलब बंदूकें चलने लगी और मारा मारी होने लगी. डेट विल बी सिग्नल ऑफ आवर सेफ अराइवल. एज सुन एज you hear the gunfire, abandon the place, follow us to the fort. फिर जैसे जैसे गन फायर हुई वैसी हमने मतलब इस किले पे हमने कब्जा करना चाहा. बाजी डिफेंस ऑफ द गोरखंड पास. अभी यहाँ पे जो बाजी डिफेंस थे जो शिवाजी लेफ्ट फॉर विशालगढ़. यहाँ पे शिवाजी चले गए विशालगढ़. लिविंग मतलब विशालगढ़ के लिए छोड़ दिया उन्होंने. जो था सिद्धि माँ जो उनका जो एरिया था उस किंगडम को छोड़ दिया. लिविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड द पास. बाजी मेड लो बाउ टू रिसीइंग द फिगर ऑफ शिवाजी देन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर बैटल. अभी जो बाजी प्रभु जी थे उन्हें शिवाजी को क्या बोला, ठीक है तुम झुक जाओ लेकिन तुम्हें एक और नई जंग के लिए तैयार होना है. He took a sword in his hand and stood at the entrance of the pass. He divided his company of the soldiers into small groups, posed them a suitable point. The Malwas took their position and collected huge boulders, stone to the weapon. The Malwa across the pass and was now a strong barrier in the path of the enemy. यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे इससे बड़ी भी बैटल में हिस्सा लेना, बड़ी जंग में भी हिस्सा लेना है. By this time the enemy had reached the mouth of the pass. One could never their cries. बाजी. अब यहाँ पे शिवाजी और बाजी प्रभु की इन घोड़खाइन में बातचीत हो रही है. आप यहाँ पे देख सक रहे कि यहाँ पे जो बाजी प्रभु है वो किसको समझा रहे, शिवाजी से बातें कर रहे कि तुम वाकई अगर आके इस नए जंग में हिस्सा लेना चाहते हो और अपने लोगों की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें एक नई बड़ी जंग के लिए तैयार होना. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिवाजी के इतनी सारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो तलवार और भाला लेके खड़े हुए हैं.
addressed his troops and said, "My brave soldier, Comprasi, prepare. You may die, but nothing but do not resist. Do not allow the enemy to conquer. No matter what price has to be." So Braji, his Malwas stood at. From waiting to thus pass was difficult, there being only a refusing मैसेज अक्रॉस इट, फिर उन्होंने बोला कि हम इस जंग में ज़रूर हिस्सा लेंगे. At the other end, Shivaji speeding towards Vishalgarh. This fort was still some distance away. It would take Shivaji actually 2 hours to reach it. यहाँ पे शिवाजी विशालगढ़ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि इस किले में पहुंचने के लिए मुझे मतलब पहुंचने 2 घंटे लगेंगे. इफ बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट ऑफ दूस 2 hours, शिवाजी वुड बी सेफ. मतलब अगर बाजी प्रभु अगर ये 2 घंटे बचा लेते तो शिवाजी बच जाते. द बेटल ऑफ घोड़खाइंड. अभी घोड़खाइंड में क्या होने लगी, जंग होने लगी. बाय नाउ enemy was at the mouth of the pass. Their free battle was in progress. The Malwas, who were adept at the use of sling, harassed the enemy with shower stone boulder from the hill and top killed many of them. The first batch of the attacking troops withdrew in the confusion. Another batch took their places. Baji Prabhu urged his troops into the attack. अब यहाँ पे अलग एक और बैटल होने लगी यहाँ पे, जिसमें जो दुश्मन थे काफ़ी झगड़ा करने लगे, जो थे डट के मुकाबला करने लगी. The Maratha war, the first batch of attacking troops withdraw the confusion. Another batch took their place, but Baji Prabhu urged his troop into attack. The Maratha war cry har 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 महादेव. तो जो मराठा लोग थे, मतलब जो थे वो अगर वो जंग में हिस्सा लेते थे तो कौन सा क्या बोलते थे, हर हर महादेव. इको थ्रू हिज हिल एंड द ब्रेव मालवास कट डाउन द एनिमी. मतलब यहाँ पे जो थे दुश्मनों से दुश्मनों से क्या कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे. थ्रू द दिन ऑफ बैटल दे हर्ड देयर कैप्टन शाउटिंग इंकरेजमेंट टू देम, ब्रेव माय लैड्स, गो अहेड, अटैक, डिस्ट्रॉय द एनिमी. द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वर ऑल्सो डिफीटेड. मतलब यहाँ पे वॉर में जो हो रही है कि यहाँ पे चलो जाओ, यहाँ पे अटैक करो, यहाँ पे इन्हें फाइट करो, मतलब इनसे लड़ो. Shivaji was by now almost at the foot of विशालगढ़. शिवाजी was by now almost, मतलब शिवाजी कहाँ विशालगढ़ पहुँचने वाले थे कि विशालगढ़ was also designed by विशालगढ़ में, मतलब जितने भी यहाँ पे विशालगढ़ में दुश्मनों ने मतलब विशालगढ़ को पूरी तरह से घेर लिया था. शिवाजी fought थ्रू द रैंक ऑफ द बीजिंग ट्रूप एंड वॉज ऑन द लास्ट ट्रिप ऑफ हिज राइट टू सेफ्टी. मतलब जैसे वो विशालगढ़ पहुँचे, यहाँ पर जो दुश्मनों थे उन्होंने विशालगढ़ को पूरा घेर लिया था, वहाँ पे उनका अटैक चालू था. बाजी द ब्रेव. इन द मेन टाइम द बैटल एट द पास कंटिन्यू अनबेटेड इन एट द डिफीट ऑफ हिज फर्स्ट 2 attacks. सिद्धि मासूद ऑर्गेनाइज डिस्पैच a third batch of troops against Baji Prabhu. His brave men, they surrounded Baji Prabhu, who fought with great courage. दो सराउंडेड एंड अटैक देम ऑल साइड विथ हिज बॉडी कवर विद ब्लड. फिर यहाँ पे जब वो यहाँ पे जो बाजी प्रभु भी मतलब वहाँ पे मतलब वो भी मतलब इस बैटल में जंग करने लगे, तो मतलब उनके जो बॉडी में क्या खून बहने लगा, मतलब उन्हें एक जख्म लग गया था जहाँ से उनकी एक बॉडी के पार्ट में खून बहने लगा था. बाजी वुड नॉट विड्रॉ फ्रॉम द पास और कंटिन्यू द फाइट. मतलब वो अपनी जंग कंटिन्यू नहीं कर पाए. एट द सेम टाइम ही अर्ज हिज मालवास टू अटैक द आर्मी. उन्होंने मालवास पर अटैक करना शुरू किया. Disheartened by the fearful attack, the enemy again withdrew, but Baji was fatally wounded. He was hanging on life just to hear the sound on gunfire from विशालगढ़. जैसे वो जंग करने जा रहे थे, अटैक करना जा रहे थे, मतलब उनका मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके पर कोई भी गन फायर कर देगा, बंदूक चला देगा, क्योंकि वो विशालगढ़ को बचाना चाहते थे. घोड़खाइंड बिकम पवन खाइंड. अभी घोड़खाइंड क्या बन गया, पवन खाइंड बन गया. At the sound of gunfire was heard from विशालगढ़. महाराज has reached विशालगढ़. फिर जैसे गन फायर की बंदूकों की चलने की आवाज़ आई तो शिवाजी महाराज विशालगढ़ पहुंच गए और उन्होंने क्या बोला, आई हैड डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन पीस. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने अपनी जिम्मेदारी की, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ. सो सेइंग बाजी ब्रीथ हिज लास्ट इन द. अभी यहाँ पे ये कौन बोल रहा है,
ये कौन बोल रहा है? बाजी प्रभु बोल रहा है, क्योंकि वो इस मतलब वो इस जंग में, इस बैटल में आए थे। उन्होंने क्या बोला कि मैंने अपनी जिम्मेदारी से काम लिया है, तो मैं अब सुकून से मर सकता हूँ। तो सेइंग बाजी ब्रीथ हिज लास्ट ऑन हिस्टोरिक बैटल फील्ड व्हेन शिवाजी हर्ड दिस न्यूज़ ऑन विशालगढ़ ही वॉज ग्रेटली ग्रीव्ड। He claimed बाजी प्रभु देशपांडे लेट डाउन his life on the battlefield in the cause of Swaraj. द बंडल्स गेव अ ग्रेट बैटल। तो यहाँ पे जो बाजी प्रभु थे वो मतलब क्या, मतलब वो इस बैटल में हिस्सा लिया था। जब उनकी आखिरी सांसें चल रही थी तो उन्होंने क्या बोला कि मैंने अपना काम किया, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वराज को बचाना चाहता। तो जब शिवाजी को पता चला कि यहाँ पे जो बाजी प्रभु उन्होंने अपनी विशालगढ़ के जंग में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो वो उनकी जान चली गई, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। तो उन्होंने क्या बोला कि वाकई प्रभु जो यहाँ पे जो बाजी प्रभु है, उन्होंने अपने मतलब स्वराज को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पैट्रियट लाइक बाजी प्रभु लाइक स्वराज वॉज वन। मतलब यहाँ पे जो ब्रेव पैट्रियट थे, बाजी प्रभु जो थे, मतलब उन्होंने स्वराज का दिल जीत लिया था। देयर ब्लड मेड द गोरखाइन प्लेस हॉली इन स्वराज। मतलब उनका जो खून था गोरखाइन में, उनका उनका आज भी उन्हें याद किया जाता कि गोरखाइन में उनका एक हॉली प्लेस बन गया था, उनका जो खून था। गोरखाइन बिकम इमोर्टल इन हिस्ट्री एज पवन खाइन। मतलब गोरखाइन क्या बन गया, उसका क्या नाम रख दिया? पवन खाइन रख दिया। वी पे आवर रिपीटेड होमेज टू द ब्रेव बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन। मतलब हम सारी जितनी भी मतलब है, जितना भी जो भी रहता है, पैसा, खाना, कपड़े, हम उसकी फैमिली को देते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा बाजी प्रभु ने क्या की, उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, क्योंकि वो स्वराज को बचाना चाहते थे। जैसे आपने बच्चों देखा होगा कि आज हमारे जो सोल्जर्स रहते हैं, जो आर्मी ऑफिसर रहते हैं, वो भी हमारे देश की हिफाजत करते हैं, हमारी कंट्री की हिफाजत करते हैं। ऐसे बहुत सारे सोल्जर्स रहते हैं हर कंट्री के, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। तो हर कंट्री के अलग अलग जो सोल्जर होते हैं, वो हर सोल्जर का जो रहता है, उसका जो मकसद रहता है कि उसे अपनी देश की हिफाजत करना है, कि अगर उसके देश पे जो भी दुश्मन अटैक करेगा तो मैं हमेशा अपनी जान देने के लिए हाजिर हूँ। तो यहाँ पे जैसे बाजी प्रभु ने मतलब वो गोरखंड को बचाना चाहते थे, तो उन्होंने गोरखंड को बचाने के लिए दुश्मनों से फाइट की, दुश्मनों से डट के मुकाबला किया, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, मैं सुकून से मर सकता हूँ। शिवाजी को काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे जो बाजी प्रभु उन्होंने स्वराज की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ऐसे बहादुर इंसान को जो रहते हैं, उनकी जो फैमिली रहती है, जो भी रहती है, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। हमारी जो सरकार रहती है उन्हें, उनकी फैमिली को पूरा रुपया, पैसा, खाना, घर सब कुछ देती है। ऐसे ही आजकल हमारे सोल्जर्स की भी जान अगर किसी जंग में जाती तो हमारी गवर्नमेंट उन्हें पूरा सपोर्ट करती, उन्हें पैसा देती, खाना देती, उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी देती, क्योंकि वो हमारे कंट्री के हीरो है। तो आई होप आपको ये लेसन सही से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।